तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो ये है पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलिंग अटैक, शाहीन आफरीदी, हसन अली एंड भाई साहब मोहम्मद अब्बास। भाई साहब वो तो बहुत अच्छी, उस बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन जो नंबर 1 पेस अटैक है भाई साहब, शाहीन आफरीदी, हसन अली, भाई साहब ये तो लंगड़े बॉलर है, इनसे तो दौड़ा भी नहीं जाता लिटरली। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। आज आपको पता ही था, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट था। तो ये एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट है ये सीरीज़। तो इतनी T20 क्रिकेट हो रही थी भाई साहब, T20 देख के तो हम बोर ही हो गए थे। पहले मतलब फैब से ये शुरू हो गया था T20, फिर PSL, फिर IPL, अभी भी IPL चल रहा है। लेकिन भाई साहब लिटरली मैंने इतने दिनों में वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि भाई साहब मैं तो पूरा बोर हो गया था इन लीग्स को कवर। मैंने कुछ 3-4 मैचेस ही कवर करे क्योंकि यार उतना मज़ा नहीं आता है इस इन लीग्स को, खासकर इन T20s को कवर करके। भाई साहब फिर कंटिन्यूसली जब आप T20 को कवर करोगे भाई साहब, आप भी मतलब बोर होते हो भाई साहब, लिटरली ऐसी ही बात है। तो मैं भी बोर हो गया था, तो मैंने भी सोचा भाई साहब इसको कहते हैं ना, दूर ही करते हैं इस कंटेंट से। तो भाई साहब मैंने इसलिए उसको नहीं रखा, T20s लीग उसको, IPL, PSL लाइक दैट, तो इनको मैंने कवर नहीं किया। लेकिन अब आज से टेस्ट क्रिकेट शुरू होने हो गई। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक सीरीज़ है ये। तो वैसे भी इसको हम पूरा कवर करेंगे, जो भी आगे इंटरनेशनल मैचेस होंगे, चाहे कोई खबरें होगी क्रिकेट के लिए रिलेटेड, प्लेयर के रिलेटेड या किसी भी टीम के रिलेटेड, तो भाई साहब उसको हम कवर करते ही है। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट खेला जाने वाला था, जो कि शुरू हुआ बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुआ। एंड पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले उन्होंने ग्रीन डेक देखा और उन्हें टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। लेकिन उनके दिमाग में भाई साहब, मैं इतना कॉमन सेंस भाई साहब इनके पास है ही नहीं। आप खेल रहे हो सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, क्या कहते हैं इसको, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब ये सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आपको बाउंस उतनी नहीं मिलेगी, चाहे फिर आप कितना भी ग्रास आप पिच पे रखो, वहाँ तक आपको पहले 10-15 ओवर में सीम स्विंग मिलेगी। लेकिन भाई साहब उसके बाद आपको ना सीम मिलेगी, ना स्विंग मिलेगी, ना आपको बाउंस मिलेगी। तो पाकिस्तान ने जैसे ही पिच देखी भाई साहब, इनके मुंह में पानी आ गया। भाई साहब ग्रीन डेक है, हम अपने एक्सपीरियंसड बॉलर्स खिलाएंगे, शाहीन एंड लंगड़ा शाहीन एंड हसन अली भाई साहब जनरेटर। उसको किसी शादी में ले जाओ, वहाँ पर उसको उन घर वालों को ज़रूरत होगी, उसे जनरेटर को स्टार्ट करेंगे, पूरी घर को बिजली देगा वो। तो भाई साहब उनको लगा कि भाई साहब ग्रीन डेक है, इंग्लैंड जैसी है, इंग्लैंड जैसा वेदर होगा, इंग्लैंड जैसी मिट्टी होगी, इंग्लैंड जैसा मतलब सब कुछ खेलेगा ये पिच। लेकिन भाई साहब उनको ये पता नहीं था, दिस इज़ बांग्लादेश, दिस इज़ सब कॉन्टिनेंट। भाई साहब यहाँ पर घुटने से ऊपर बॉल उठती नहीं है। तो भाई साहब उन्होंने उसको देख के कहा कि भाई साहब गाँव से पहले सीम स्विंग मिलेगी, पहले ही इनको निपटा देंगे ऐसे। लेकिन भाई साहब जैसे ही उन्होंने बॉलिंग करी, पहले 2 विकेटें जो गिरे भाई साहब, वो तो बैटर्स अपनी गलती से गिरे लिटरली, जो पहले 2 विकेटें गिरी। लेकिन भाई साहब जैसे ही ना, भाई साहब जैसे ही ये इन्होंने बॉलिंग स्टार्ट करना, जैसे ही 20-15 ओवर में भाई साहब शाहीन ऐसे उसने अपनी जीभ बाहर निकाली भाई साहब, और वो पूरा थक गया। शहनशाह अफरीदी, हसन अली भाई साहब जैसे ही वो पहले ओवर में आया, पहले बॉल पे उसने विकेट ली, दैट इज़ गुड स्टार्ट। लेकिन फिर तब से लेके मुमिनुल हक एंड शंटो भाई साहब, इन दोनों ने जो इनको पेला लिटरली। शंटो ने कैप्टनसी को, मतलब उसने कैप्टन का रोल निभाया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उसने 101 रनस किए। मोमिन हक ने भाई साहब 91 रनस किए। एंड मुशफिकुर रहीम 48 रनस पे खेल रहा है। एंड लितन दास भाई साहब आपको पता है वो कितना ताबड़तोड़, मतलब वो बंदा इतना तेज़ खेलता है। फिर जब टीम को ज़रूरत होती है तो भाई साहब वो तूफानी अंदाज के साथ खेलता है। तो उसने 8 रनस किए। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ आप, जब इन्होंने ग्रीन टेक देखा है ना, जब इन्होंने ग्रीन डेक देखा तो इनको लगा कि भाई साहब इंग्लैंड जैसी विकेट होगी, इंग्लैंड जैसा यहाँ पर मौसम है, इंग्लैंड जैसी हमें स्विंग मिलेगी, सीम मिलेगी, बाउंस मिलेगी। भाई साहब ये ढिल्लू में थे लिटरली, इनको लगा कि हम इंग्लैंड पहुँच गए। लेकिन भाई साहब इनको ये पता नहीं था, दिस इज़ सब कॉन्टिनेंट विकेट, दिस इज़ बांग्लादेश विकेट। यहाँ से घुटने से ऊपर बॉल नहीं आएगी। तो कहाँ की इंग्लैंड, इनने टॉस पे ही ब्लंडर करी। इनको लगा था भाई साहब बांग्लादेश के पास पेस है, नाहिद राना लाइक बॉलर्स। तो भाई साहब अगर हमने पहले बैटिंग करी तो वो तो हमें उड़ा ही देंगे। लेकिन भाई साहब आप कितने मैचेस आपने देखे, टेस्ट मैचेस जितने भी हुए हैं भाई साहब, पहले मतलब 10-15 ओवर बॉल बहुत
मूवमेंट करती है। ये हर किसी टेस्ट मैच में होता है, चाहे वो ग्रीन डेक पे हो चाहे वो फ्लैट पे हो। पहले 10-15 ओवर मतलब बॉलर को बहुत मदद मिलती है, बॉल मतलब नई होती है, वो सिकिड होती है, वो सीम होती है। तो आपको उस 10-15 ओवर को हैंडल करना था थोड़ा। अगर आप 1-2 विकेटें भी गंवा देते उस टाइम में तो वैसा फिर तो आपके पास पूरा टाइम था, पूरा दिन था, आप तो फिर आसानी से रनर्स करते। लेकिन भाई साहब ये डिफेंसिव माइंडसेट के साथ उतरे इस मैच में, एंड इन्होंने मैच पहले ही हार दिया लिटरल 301 रनर्स भाई साहब बांग्लादेश ने रन चढ़ाए हैं बोर्ड पे, एंड 4 ही आउट हो गए। तो मेरे हिसाब से तो कल बांग्लादेश 400 के प्लस रनर्स करेगा। तो भाई साहब अगर आप इमेजिन करो आपकी भाई साहब फिर दूसरे तीसरे दिन स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, तो भाई साहब पाकिस्तान की तो टांगे ऊपर उठेगी भाई साहब। और इनके सीमर्स भाई साहब यहाँ पर हिट द डेक भाई साहब बॉलिंग करनी पड़ती है सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर इंग्लैंड जैसी कंडीशन नहीं मिलेगी आपको, बस बॉल को फ्लोट करना है कि बाद फिर आगे का काम बॉल खुद करेगी। ये नहीं, यहाँ पर आपको हिट द डेक, यहाँ मतलब आपके कंधों में इतना जोर होना चाहिए कि आप डेक को जोर से हिट करो तो तभी बॉल सिकिट करेगी भाई साहब, तभी अंदर बाहर घूमेगी बॉल और बैटर को परेशान करेगी। लेकिन शाहिद आफरीदी भाई साहब 130 135 एंड लंगड़ा लूलू बॉलर है पाकिस्तान का। हसन अली जनरेटर भाई साहब जंग लगा है जनरेटर में, 130 के ऊपर से बॉलिंग नहीं करनी आती है भाई साहब। स्पीड बिल्कुल गिरी हुई है, कोई नल्ले निकम्मे पीएसएल में 140 145 स्पीड मार रहा है। लेकिन भाई साहब ये रह गए भाई साहब 4 ओवर के बॉलर पाकिस्तान के, ये शाहीन नसीम एंड लाइक दिस बॉलर्स, समझ रहे हैं आप। तो भाई साहब ये तो बहुत बेइज्जती है इनके लिए यार। ये मैं एज ए इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ भाई साहब जब ये उस बड़े स्क्रीन पे वहाँ पर देखते होंगे यार 131 132 133, भाई साहब इनको अपने आप पे शर्म नहीं आती यार। कोई पर्सनल ट्रेनर रखो भाई साहब, कैसे स्पीड को बूस्ट करना है, कैसे मतलब है ना भाई साहब, हर चीज़ का यहाँ पर सोल्यूशन है। तो क्यों नहीं करते ये। तो मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती भाई साहब, इतने लंगड़े बॉलर, इतने लूलू बॉलर, एंड भाई साहब इनके स्पिनर नुमान अली चाचा भाई साहब उसने 6 नो बॉलें मारी है भाई साहब। चलो अगर फास्ट बॉलर मारता है भाई साहब तो भाई साहब हम कहते हैं चलो फास्ट बॉलर है भाई साहब, उसने मारी, उसके पास मतलब वो जोर से दौड़ के आता है, आगे का पाँव फिसल जाता है कभी कभी, तो भाई साहब वो नो बॉल मतलब डाल सकता है। लेकिन भाई साहब स्पिनर नो बॉल कैसे मार सकता है। 6 स्पिनर मतलब 6 नो बॉल नुमान अली ने मारी, एंड आई फील लाइक मतलब क्या है यार, कहाँ से आते हैं। एंड शाहीन भाई साहब T20 का बॉलर, 4 ओवर भाई साहब उसमें भी 1 ओवर वो ठीक करता है, फिर बाकी 3 ओवर में मार पड़ती है भाई साहब, उसकी क्रिकेट एंड हो गई है। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इनसे मतलब आगे सोचना चाहिए। इस डिलुलू में भाई साहब आगे निकलो, इनको बिठाओ भाई साहब। टेस्ट के काबिल भी नहीं है, T20 के काबिल भी नहीं है, एंड ओडीआई के काबिल भी है नहीं, ऊपर से आपने ओडीआई का कैप्टन बना दिया है शाहीन को। एंड भाई साहब इतनी जलालत भाई साहब, जब ये उस बोर्ड पे अपनी स्पीड देखते होंगे भाई साहब ये क्या सोचते होंगे भाई साहब। लेकिन अगर वहाँ पर ये थोड़ा जोर लगाते, हिट द डेक बॉल करते, तो मे भी इनको विकेट्स मिलते। लेकिन भाई साहब इनके पास जोर ही नहीं था, इनके पास कुछ पावर थी ही नहीं कंधों में भाई साहब। ये तो बस 4 ओवर के बॉलर है, 4 ओवर करेंगे भाई साहब फिर ये मतलब ख़त्म हो जाते। लेकिन जो मोहम्मद अब्बास है भाई साहब, हमें आज लगा मोहम्मद अब्बास ने आई थिंक 1 विकेट उसने ली उस बंदे ने, जो उसने आई थिंक शांटू की विकेट ली, वो बहुत बड़ी विकेट थी भाई साहब। उसने 101 रन किए उसने, एंड मोहम्मद अब्बास ने उसे एलबीडब्ल्यू आउट लिया। लेकिन जो मोहम्मद अब्बास है भाई साहब उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, उसने मतलब विकेट टू विकेट मतलब बॉलिंग करी। और जब बांग्लादेश के बैटर्स को लगा कि भाई साहब इस पर कुछ हो नहीं रहा, तो उन्होंने आगे मतलब उन्होंने स्टेप आउट करके उसको मारना शुरू किए छक्के चौके। लेकिन फिर शान मासूद ने भी सोचा यार ये तो आगे निकल रहा है, क्यों मैं रिजवान को आगे बुला लूँ। तो भाई साहब रिजवान आगे आगे आया सिस्टम उसके, एंड वहाँ पर हमें लगा कि भाई साहब शान मसूद ने एक अच्छा मूव किया है। लेकिन आपको क्रेडिट यहाँ पर मोहम्मद अब्बास को भी देना पड़ेगा। ये हम सबको पता है भाई साहब वो मीडियम फास्ट बॉलर है, वो 120 125 कभी कभी 130 डालता है। लेकिन जो उसकी बॉल में डिसिप्लिन था वो हमें साफ दिखा। उस बंदे ने आई थिंक सबसे ज़्यादा ओवर्स किए, आई थिंक मेरे हिसाब से उसने 20+ ओवर्स उस बंदे ने किए। एंड शाहीन ने आई थिंक भाई साहब प्रीमियम फास्ट बॉलर 19 ओवर उसने किए। तो यहाँ पर मोहम्मद अब्बास को आप क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस डिसिप्लिन से उसने बॉलिंग करी विकेट टू विकेट, उसने बांग्लादेश के बैटर्स को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया।
एंड यहाँ पर हमें ये लग रहा है भाई साहब अभी बांग्लादेश 301 पे 4 विकेटें उन्होंने गंवा ली है। कल का डे 2 भाई साहब है, तो अगर विकेट में कोई चेंज आई ही नहीं तो भाई साहब आपको फुल मतलब एब्सोल्यूट एंटरटेनमेंट वाला मैच मिलने वाला है। ये 5 दिन ये बिल्कुल जाएगा। एंड अगर कल बांग्लादेश ने ओवर 100 रन जोड़ लिए भाई साहब, अभी 4 ही विकेटें गिरे हैं उनके। एंड अगर उन्हें कल 100 रन ओवर जोड़े या 50 ही जोड़े तो भाई साहब क्या आपको लगता है पाकिस्तान सेकंड अपनी पहली इनिंग में ऐसे रन कर पाएगा? जब नाहिद राणा आएगा, जब मतलब बांग्लादेश ने भी सोचा भाई साहब अब हम स्पिन से नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको भी पता था भाई साहब साजिद खान, नुमान अली, सलमान अली आगा भाई साहब बहुत स्पिनर्स है पाकिस्तान के पास। दे आर डेडलीस्ट स्पिनर्स ऑन द स्पिन ट्रैकर्स। लेकिन उन्हें भी सोचा अगर हम फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाएंगे भाई साहब, इनके पास बॉलर्स है ही नहीं ना। शाहीन एक मतलब उनको लगा कि भाई साहब ये मीडियम पेसर है, कोई फास्ट बॉलर है ही नहीं, कोई एक्सप्रेस वाला मतलब एक्सप्रेस पेस वाला बॉलर है ही नहीं। क्योंकि जब पिछला मतलब जो बांग्लादेश ने प्रीवियस टूर किया था पाकिस्तान का, वहाँ पर बांग्लादेश ने इनको वाइट वॉश करा था, आप सबको याद ही होगा। तो उन्होंने वहाँ पर भी पाकिस्तान ने ऐसे ही ट्रैक्स बना लिए थे, मतलब क्रॉस हिट द डेक वाला, मतलब पूरा इंग्लैंड वाली पिचेस थी, यहाँ पर क्रॉस विकेट पे था, अगर बॉल मारेंगे स्विंग सीम होगी। लेकिन भाई साहब बांग्लादेश ने इनको वहाँ पर टैकल किया और पाकिस्तान को अपने घर में पहली बार बांग्लादेश ने सीरीज़ वाइट वॉश कर दी। एंड इन्होंने वही सेम प्लान अपने घर पे भी अपनाया, वैसी ही विकेट इन्होंने बनाई अपने घर पे और पाकिस्तान को कहा आ जाओ, वेलकम टू बांग्लादेश, मीरपुर, ढाका। एंड यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर तो अब एंड ही लग रहा है मुझे पाकिस्तान का, क्योंकि यार 301 रन बना ली है बांग्लादेश ने एंड अभी भी 5 विकेटें उनकी बची है। तो मे बी मतलब मेरे हिसाब से 50 कम से कम 80 रन तो ये बना ही लेंगे। तो फिर पाकिस्तान के क्या आपको भरोसा है कि पाकिस्तान 300 कर पाएगा? लिटरली नहीं कर पाएगा। तो भाई साहब मे बी बांग्लादेश गोना विन दिस टेस्ट मैच एंड होपफुली सो, बिकॉज जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है दे डिजर्व दैट विन। जिस तरह पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है दे डिजर्व लॉस, क्योंकि यार बॉलिंग बिल्कुल एब्सोल्यूट पैथेटिक बॉलिंग है भाई साहब, समझ रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चलो कोई सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।